हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है तीज का फेस्टिवल, तो आज मैं एकदम अच्छे से रेडी होने वाली हूँ और मम्मी भी अच्छे से रेडी होने वाली है। तो तीज में एक्चुअली पूजा होता है और लाइक जो लोग बिहारी है वो लोग को पता होगा कि आज के दिन जो मैरिड वुमेन्स होते हैं वो लोग फुल अच्छे से तैयार होते हैं और फास्ट रखते हैं और फिर शाम को पूजा वूजा होता है। मैं फास्ट तो नहीं रखी हूँ क्योंकि मैं उतना फास्ट नहीं रख पाती हूँ, बट मम्मी फास्ट रखी है। और पर मैं अच्छे से रेडी तो होने वाली हूँ, तो मैं अच्छे से रेडी होंगी और उसके बाद पूजा वूजा में बैठूंगी मैं जरूर। फाइनली डिसाइड हो गया है और मैं पहनने वाली हूँ ये रेड साड़ी। 1 hour later. गाइस, मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हो एकदम फुल रेडी। और यहाँ पे ये रेड कलर का साड़ी मैंने पहना है जो मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी। और ये है चूड़ी, ये चूड़ी ना मेरे शादी का है और ये मैंने सेट पहना है और ये इसके मैचिंग का इयररिंग्स। मैं छत के ऊपर आई थी क्योंकि मेरे को थोड़ा फोटोज वोटोज लेना था और यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग भी बेटर था, तो मैं सोची चलो यहाँ पे आके थोड़ा फोटोज वोटोज ले लेते हैं। और बस अभी जाऊंगी नीचे, मैं पूजा स्टार्ट होने वाला है, मम्मी भी रेडी हो गई है, तो चलो नीचे चलते हैं। और हाँ, मैं ये साड़ी का जो फुल लुक है ना वो भी मैं इस वीडियो में ऐड कर लूंगी, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। इसका फुल लुक बहुत ही प्यारा सा साड़ी है ये, और मैं फर्स्ट टाइम पहनी हूँ तो अभी भी मेरे को साड़ी पहनाने में थोड़ा बहुत हेल्प लगता है मम्मी का। तो बस रेडी हो गई हूँ मैं, चलते हैं नीचे और पूजा स्टार्ट करते हैं। A few moments later. गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो पूजा का फुल तैयारी हो चुका है और मम्मी बैठ गई है पूजा के लिए। और अभी हम लोग कथा सुनेंगे और फिर कथा सुनने के बाद पूजा संपन्न हो जाएगा। थोड़ा बहुत और कुछ नहीं है, मैं वो सब करके तो अभी मैं कथा लगाने वाली हूँ मोबाइल में, क्योंकि अभी कथा पढ़ने वाला ज़माना चला गया, वो ओल्ड ज़माना हो गया। मैं मोबाइल में कथा लगाऊंगी और हम लोग मम्मी और मैं दोनों कथा सुनेंगे और उसके बाद पूजा करेंगे। नथ नहीं होगा, बहुत भारी है, चुन्नी ओढ़ लेती हूँ। थोड़ा देर पहनो ना, थोड़ा देर फिर फोटो करके निकाल लो। आपको फोटो खींचे पापा को भेज दूँ? हाँ। भगवान के सही ये है भगवान जी, घर के अंदर केला पत्ता का पेड़ आ गया है और ये यहाँ पे ऐसे नहीं बोलते हैं, केला पत्ता नहीं आ गया है, ऐसे केला की मंडप बनाते हैं, शंकर भगवान को रखते हैं। और यहाँ पे है शंकर और पार्वती जी और ये इतना सारा उनका मेकअप का सामान। और ये यहाँ पे फल फूल भगवान है, ये भी जला मत लीजिए अपने आप को। हाँ। कौन से भगवान है? ये मट्टी पार्थी बोलते हैं मट्टी का। माता पार्वती ने मट्टी को ही बना के पूजा किया था, फोटो को नहीं किया था। अच्छा, तो इसलिए मट्टी का ही बनता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कथा सुनना। हाँ। तो आपको पहले एक फोटो लेके भेज दूँ ना पापा को। सीधा उल्टा बुझा रहा है ना, जी सीधा। हाँ घुसा था तुरंत, घुस तो गया देख। कितने तो दिन कितना देर ज्यादा दवाई, वो ज्यादा दवाई मत ना, लाल हो जाएगा। हाँ। यहाँ तो खुल जाएगा, जैसे नहीं खुलेगा, बाल तो खुला है, तो कुछ हुआ है ना। मैं नहीं पहन सकती है सब। रोड का बाहर है इतना। अच्छा भूसा मैं नहीं पहन सकती है सब। थोड़ा देर फोटो
दूसरा है अच्छा वो लड़की का नहीं हुआ, उसको हुआ, वो पहली मैं नहीं पहन सकती। टूट जाएगा 2 मिनट में। नहीं चाहिए। मैं नहीं पहन सकती, छोड़िए। अब तो कैसे मत कर लो, देखो ना वो निकला हुआ है। यही सब करती रहती सारी, जो मेरे को आएगा। सीखो, अब कब सीखोगे? ये क्या सीखने का चीज है? हाँ चलो। और तो पता लगाना है। वही हर साल का फीस है 47 किसी का तो बोलते आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा। हरतालिका तीज का ये प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को किया जाता है और तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं अपने पति की सुरक्षा के लिए, सुहाग की सुरक्षा के लिए और पति सुख की कामना से, जबकि कुंवारी लड़कियां ये व्रत धारण करती हैं इच्छित वर पाने की आशा से, मतलब मनचाहे जीवन साथी की कामना से या फिर योग्य जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत धारण करती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को धारण करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती है, इसलिए इस व्रत को धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने का विधान क्या है, नियम क्या है? जो भी हरतालिका तीज का व्रत धारण करते हैं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर और भगवान शिव जी का स्मरण करें, फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके उस स्थान पर जहाँ पर पूजा करना हो, जैसे कि शिवालय में पूजा करना हो या फिर घर में पूजा करना हो, जहाँ पर भी पूजा करना हो, कथा करनी हो, ऐसे स्थान पर पहले अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। फिर यदि हो सके तो शिव मंदिर में या फिर जहाँ पर आप चौकी लगा रहे हैं वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए एक सुंदर मंडप तैयार करें, जैसे कि केले के बंधनवार लगाएं, अनेकों पुष्पमालाओं से सुसज्जित करें और फिर एक मंडप तैयार करके यहीं पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। अच्छा देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर और पार्वती की बालू अर्थात रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित करके फिर पूजा करना चाहिए। अब बालू या फिर रेत नहीं मिलता है तो ऐसे में आप मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकते हैं, और किसी कारणवश अगर आप मिट्टी की प्रतिमा भी नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में आप चाहे तो जो शिवलिंग आपके घर में है उस शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में जो शिवलिंग है तो वहां पर उस शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं, मतलब शिवलिंग आवश्यक है या फिर शिव और पार्वती की कोई मूर्ति कच्ची मिट्टी की मिल जाती है तो आप वो भी ले सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद पूजा में शिव और पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं या फिर चाहे तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद एकाग्रचित्त होकर कथा का पाठ करना चाहिए या फिर कथा सुननी चाहिए। तो अब सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार अर्थात आगे के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को हम नमस्कार करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली। हे नाथ, यदि आप मुझ पर भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है और कौन से व्रत, तप या फिर दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद मास में अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की
हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया अर्थात तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेकों प्रकार की भूमि अनेकों प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे देवी पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न त्याग करके तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर का दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही कीजिए। तब हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरे मन की जो अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम ऐसे वन को चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपने सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। तब पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा। यह सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया। यह सत्य क्या या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न और जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय करी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाल के, जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को ये व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। और अब आप सुनेंगे सबसे पहले माता पार्वती की आरती, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय पार्वती माँ जगन्नाथा, हिमाचल घर जननी, सखियन रंग राता, मैया जय पार्वती।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे वृषहावन साजे ओम जय शिव ओंकारा माता पार्वती की जय हेलो नाक से नहीं ऐसे लगा दीजिए नहीं ऊपर लगा दीजिए लुक खराब होता है मुझे क्या लुक से हो गया ना अब लेकिन आप A few moments later. पूजा वूजा सब हो गया और सब चेंज वेंज कर लिया फटाफट। बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब काम तो कुछ नहीं था बट वो साड़ी वाड़ी पहनने का उतना आदत नहीं है ना, तो वो पहन वहन के थोड़ा थक गई थी। सब खोल बोल दिया, अभी अच्छे से रिलैक्स लग रहा है मेरे को। और ये यहाँ नाक पे थोड़ा सिंदूर लग गया है और बस अभी हम लोग बैठे हैं और मम्मी भी कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए। और यहाँ पे मेरा साड़ी अभी रखा हुआ है, इसको अंदर रखूंगी मैं बाद में। मेरा नहीं रखा हुआ है क्या? और ये मम्मी का भी साड़ी ऐसा फेंका हुआ है। फेंका तेरा रखा हुआ है, मेरा फेंका हुआ है। बस है लड़की तो है, लड़की है कि क्या है? कहाँ जा रहे? उनको फल देते, तू भी आ जा। नहीं आप जाइए।